फॉरगिवनेस साधना प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक व्यक्ति फॉरगिवनेस साधना प्रैक्टिस करता है, वो अपने आप को और एक यूनिवर्स के अंदर एक मैसेज पास ऑन करता है कि दुनिया की सारी चीजें एक बाजू, मेरी प्रायोरिटी है मेरा पीस ऑफ माइंड। वी हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस साधना फॉर अवर ओन पीस ऑफ माइंड। हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है। इसकी बात सही है, उसकी बात गलत है, मेरी बात सही है कौन गलत है, नथिंग मैटर्स। अगर हमें पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देना है तो फॉरगिवनेस को इंटरनलाइज करना है। इंटरनलाइज मतलब क्या? फॉरगिवनेस की जो प्रोसेस है वो हमारे माइंड के अंदर एक प्रोग्राम बन जाना चाहिए। प्रोग्राम मतलब क्या? अभी हम लोग फॉरगिवनेस साधना में मैन्युअली बोलते हैं, हमको जिस किसी भी व्यक्ति ने दुख दिया है हम उनको माफ करते हैं। ये हम मैन्युअली बोलते हैं, हफ्ते में एक बार बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं, डेली मॉर्निंग डेली इवनिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज वन थिंग। बट यही चीज जब रेगुलरली करते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जब जब चांस मिला फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने लगे, जब ये हम करते हैं, हमारा नेचुरल थिंकिंग ही ऐसा हो जाता है, वी ऑटोमेटिकली फॉरगिव। तो रेड्डी सर इसके लिए बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस बिकम्स अवर सेकंड नेचर। हमारा नेचर ही बन जाता है किसी को माफ करना। हाँ, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक्शंस ना लें, एक्शंस तो लेनी है, वॉट एवर इज द राइट थिंग टू डू वो तो हमें करना ही है। कोई हमको परेशान करता है, माफ किया, वापस परेशान किया, माफ किया, वापस परेशान किया, माफ किया, दैट इज नॉट द पॉइंट। किसी ने हमको परेशान किया, माफ तो करना ही है, बट अगर जरूरत पड़े तो एक्शन लेना भी जरूरी है। वी हैव टू टेक द राइट एक्शन इफ नीडेड, बट आफ्टर फॉरगिवनेस, माफ करने के बाद सही एक्शन को लेना जरूरी है। सो फॉरगिवनेस को हमारे नेचर का एक पार्ट बनाना है, हमारी प्रकृति बना देना है, हमारा पर्सनालिटी का हिस्सा बना देना है। जो लोग फॉरगिव नहीं कर पाते ना, दे आर इंटरनली नॉट स्ट्रांग। हमें इंटरनली स्ट्रांग होना है, अंदर से इतना शक्तिशाली बनना है, इतना ताकतवर बनना है कि हमें बदला लेके खुद को ये कन्विंस करने की जरूरत ना पड़े कि मेरे अंदर ताकत है। हम लोग बदला लेते हैं ना, उसमें अननोइंगली हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को ये दिलासा दिला रहे हैं कि भाई मैं तो ताकतवर हूं। मैं खुद को कन्विंस करता हूं कि मैं ताकतवर हूं बदला लेके। राइट, दिस इज नॉट द वे इट शुड आइडियली वर्क। मुझे खुद को जानना है कि मैं ताकतवर हूं, और ये जानने के लिए फॉरगिव करना है। हमारे पास ताकत है कि हम सामने वाले व्यक्ति को ऐसे उठा के फेंक दे, पूरा का पूरा उसको बर्बाद कर दिया, उस हद तक की हमारे पास पोटेंशियल है, ताकत है। बट स्टिल वी चूज कि भी हाँ, वो इंसान है ना, चल माफ किया। राइट, ये वाली चीज को इंटरनलाइज करना, दैट इज द एसेंस ऑफ फॉरगिवनेस साधना। फॉरगिवनेस साधना करने का मेन पर्पस ही ये है कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं। लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है, देने में निहित है पाना। व्हाट वी गिव वी गेट बैक, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। ये सारी की सारी चीजें अलग अलग लैंग्वेज में लॉ ऑफ कर्मा को डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर किसी ने हमको दुख दिया, उसको देखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट इट एज अ ट्रांजैक्शन। किसी व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, मैंने उसका बदला लिया, ठीक है, दो ट्रांजैक्शन हो गए। किसी ने मुझे परेशान किया, मैंने उसको पनिशमेंट दिया, टू ट्रांजैक्शन। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये आइडियली सोचना है कि भाई मुझे किसी ने परेशान किया, इट मीन्स कि भाई मैंने किसी को कभी ना कभी परेशान किया था, आज मुझे वो कर्मा रिटर्न हो गया, लेट्स स्टॉप ओवर देयर। ठीक है, ये फिलोसॉफिकल थॉट हमारे माइंड में होना है। अब दूसरी चीज, हमारी वजह से अगर किसी को दुख हो गया, वी डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, उसने किसी न किसी को परेशान किया था इसलिए मैंने उसको परेशान कर दिया। राइट, दिस इज नॉट द थिंग जो हमें सोचना है। हमें क्या सोचना है, हमारी वजह से उसको दुख हुआ है, हम माफी मांगते हैं। राइट, सो अगर कुछ आ गया है उसको वहीं का वहीं डिसॉल्व करना है। अगर कुछ हमने भेज दिया है तो उसको हमें रिटर्न लेना है। रिटर्न लेने की प्रोसेस को बोलते हैं क्षमा मांगना। और जब डिसॉल्व करने की बात आती है, दैट मीन्स वी हैव टू फॉरगिव द अदर पर्सन। वी हैव टू टेक राइट एक्शन। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, एक्शन नहीं लेना ऐसी बात नहीं है, वी हैव टू टेक द राइट एक्शन, बट उसके पहले फॉरगिव करना जरूरी है।
वी हैव टू फॉरगिव एंड देन गो इनटू द राइट एक्शंस. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जब हमने माफ कर दिया है, हमने माफी मांग ली है, उसके बाद पॉइंट आता है हमें खुद को माफ करना है. भाई सबसे गलतियां होती है, तुमसे भी गलतियां होती है, हमसे भी गलतियां होती हैं. हमें खुद को माफ करना है और खुद को हम जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करना है. वी हैव टू एक्सेप्ट अवरसेल्व्स द वे वी आर. ठीक है, सो दिस इज हाउ फॉरगिवनेस साधना हैज टू बी इंटरनलाइज्ड. इंटरनलाइज्ड मतलब अपने लाइफ के अंदर का हिस्सा बना देना है. ओके, आई सी किसी ने हैंड रेज किया है. आपके पास क्वेश्चन है? यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, अब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अच्छा, आत्मा नमस्ते सर. नमस्ते. यस. अच्छा, मुझे ये पूछने का है कि मैं हमेशा हेयर डोनेट करती थी पहले कैंसर पेशेंट को. तो किसी ने ऐसा बोला कि हम लोग उसके कर्मा में आ जाते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. चलो लेट मी ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. और कई लोगों को ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि किसी का कर्मा है तो उसको जब हम कुछ डोनेट करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, तो क्या हम उनके कर्मा का हिस्सा बन जाते हैं कि नहीं. दिस हैव आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन राइट? ओके, परफेक्ट. सो इसमें ऐसा है कि मान लो हम रास्ते पे कहीं पे चल रहे हैं, ठीक है, और चलते चलते का कई लोग हैं रास्ते पे, और एक सीनियर सिटीजन 80 इयर्स के, 85 इयर्स के कोई एक अंकल है, आंटी है, वो गिर गए रास्ते पे. ठीक है, अब उनका कर्मा होगा इसलिए गिर गए. तो डज इट मीन कि उनको हाथ दे के उठाना नहीं है? राइट. जब हम किसी को हेल्प करते हैं, कुछ डोनेट करते हैं, वो हमारी साइड से एक अच्छा जेस्चर है, और उससे एक हम ग्रेटिट्यूड क्रिएट करते हैं, हम पॉजिटिव कर्मा जनरेट करते हैं. वी आर नॉट इंडल्जिंग इन समबडीज कर्मा. इन दैट केस तो फिर अगर वो कैंसर पेशेंट को कोई डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसके भी कर्मा जुड़ गए. राइट. सो डोनेट करने में कर्मा उतना ही पॉजिटिव है जितना कि एक डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट में गुड कर्मा जनरेट करता है. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. जब किसी व्यक्ति को जरूरत है और हम उनको हेल्प करते हैं, हम पॉजिटिव कर्मा जनरेट करते हैं, ना कि उनके नेगेटिव कर्मा का हिस्सा होते हैं. सो रेड्डी सर इस चीज के ऊपर भी बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट सिखाते हैं. जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो वो उनका कर्मा डेफिनेटली है, बट किसी भी व्यक्ति को हेल्प करना वो हमारे लिए धर्मा है, राइट थिंग टू डू. किसी को प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करना वो हमारा धर्मा है. चाहे उनका कर्मा बुरा हो, चाहे उनका कर्मा अच्छा हो, हमारा धर्मा है कि हम जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको हेल्प करें. राइट, दिस इज व्हाट इट इज. सो यस, वेरी गुड क्वेश्चन. And I hope I have been able to answer the question based on what you wanted to understand. And with this understanding, अब हम करेंगे forgiveness sadhana for today.